आज के शहरी कल्चर ने लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। उसका मूल वजह है बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री की अशुद्धता, और यह एक चुनौती के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इस स्थिति में रूफ किचन गार्डन एक बेहतर विकल्प है स्वस्थ रहने के लिए। चाहे आप ऑर्गेनिक तरीके से मौसमी साग सब्जी का उत्पादन करें और उसे करने में जो शारीरिक श्रम आप लगाते हैं तो वह बेहतर एक्सरसाइज भी है। उपराजधानी दुमका में भी रूफ किचन कल्चर धीरे धीरे साकार होने लगा है। उसी कड़ी में आज हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय का रूफ किचन गार्डन। अपने छत पर वो तमाम तरह की मौसमी साग सब्जी का उत्पादन विगत 1 वर्ष से कर रहे हैं, और उनका यह प्रयास है कि सालों भर खुद से उत्पादित साग सब्जी का वो इस्तेमाल खुद करें और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं और उन्हें भी प्रेरित करें। क्या कहना है डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय का, वो सुनिए। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना हर इंसान के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। खराब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा वाहक है खाद्य पदार्थों की अशुद्धता। हम आप बाजार से जो भी खाद्य सामग्री खरीद कर लाते हैं उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। अधिक उत्पादन के लालच में अधिकांश किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। वही साग सब्जी बाजार से लाकर हम खाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में रूफ किचन गार्डन खासकर शहरी क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प के रूप में हाल के दिनों में उभर रहा है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी रूफ किचन गार्डन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलवा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। पेशे से वकील हैं। व्यस्तता और समयाभाव के बावजूद डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय विगत 1 वर्ष से रूफ किचन गार्डन के लिए समय निकाल ले रहे हैं। आज इनके छत पर तमाम तरह की मौसमी साग सब्जी और फल फूल उपलब्ध है। इसमें ना तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हुआ है और ना ही कीटनाशक का। पूरी तरह से जैविक पद्धति से छत पर उपजाए गए साग सब्जी का सेवन 1 वर्ष से कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय के मन में कैसे आया रूफ किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट और आम लोगों के लिए क्या सलाह है उनका, आप भी सुनिए। नीचे में थोड़ा मोड़ा खेती वगैरह हम लोग कर लेते थे। ज़्यादातर फूलों के पौधे लगाए थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट रूफ किचन गार्डन का था, और जब हमारा ये छत है ही तो हमने इसकी शुरुआत की लगभग 1 साल पहले। और जो सब्जियों का कैरेट होता है उसमें, गमलों में और बैग्स में जितने तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो करते हुए हम किचन गार्डन पिछले 1 साल से कर रहे हैं और अपने छत पे उपजाया हुआ सब्जी। क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे? मौसम में जितनी सब्जियाँ होती हैं हम थोड़ी थोड़ी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब लगा लेते हैं। इस समय हमारे यहाँ फूल गोभी तैयार है, बंधा गोभी तैयार हो रहा है, टमाटर हम लंबे समय से खा रहे हैं और पूरे सीजन अपने छत पे उगा हुआ टमाटर ही खाएंगे। इसके अलावा बैंगन है, 2 तरह के, कद्दू लगा हुआ है, गोल लंबा भी लगाया है, पालक है और फ्रेंच बीन है। इसके अलावा मूली, धनिया पत्ता, मेथी पत्ता। तो सीजन में जितनी भी सब्जियां होती हैं, एक परवल को छोड़कर सारी सब्जियां। ये ऑर्गेनिक है या केमिकल? ये एकदम से ऑर्गेनिक है। इसके लिए जो मिट्टी है वो तालाब की मिट्टी का इस्तेमाल हमने किया है, और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के अलावा धान की भुस्सी मिलाकर इसकी सॉयल तैयार की गई है। और इसमें जो कीटनाशक, चूँकि जब भी कोई फसल अधिक होगी तो उस पर कीटों का प्रकोप हो जाता है, तो वैसे में हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या फिर छाछ से बना हुआ एंटी फंगस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैसेज देंगे लोगों को? ऑर्गेनिक खेती की ओर देश जा रहा है, किसानों को भी कहा जा रहा है, लेकिन शुरुआत अगर अपने घर से करें तो एक छोटा और बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है। आप सुबह शाम मिलाकर अगर आधा घंटा समय इसके लिए निकालते हैं तो आराम से आप अपने घर के ज़रूरत के इतनी सब्जियां अपने छत पर इस तरह के कैरेट्स आदि में उगा सकते हैं।
डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद रूफ किचन गार्डन के सपने को साकार करने में इनकी पत्नी सुमिता सिंह का अमूल्य योगदान है। सुमिता सिंह कामकाजी महिला है। उनका कहना है कि पहले जब राज सब्जी लाने बाजार जाते थे तो लौटने में काफ़ी देरी होती थी। सब्जी के अभाव में समय पर खाना नहीं बन पाता था, नतीजा ड्यूटी जाने में देरी होती थी। लेकिन आज पलक झपकते सब्जी हाजिर हो जाता है। उनका मानना है कि रूफ किचन गार्डन की सब्जियां स्वादिष्ट के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। आम लोगों के लिए उनकी नसीहत है कि व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। उनको परेशान ज्यादा, मैं परेशान होती थी। सब्जी लाने जाते थे 1.5-2 घंटा लगा देते थे, और जिसके कारण मेरा किचन हमेशा रहता था, लेट हो जाता था वर्क में भी जाने में। लेकिन जब से हमारा रूफ किचन गार्डन स्टार्ट हुआ है, थैंक्स टू राज और थैंक्स ये कॉन्सेप्ट का, हर तरह की सब्जी हमारे छत पे हो रही है। और बस ये सुबह उठ के बोलते क्या बनाओगी, और ये जाते हैं और 1 मिनट में सब्जी तोड़ के ले आते हैं और मैं पका लेती हूँ, बना लेती हूँ। और इतना हेल्दी और इतना टेस्टी विदाउट एनी केमिकल्स। और जो बाजार में आपको मिलता है वो पूरा केमिकल से भरा हुआ होता है, जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। उसे मैं भी आप लोग से बोलूंगी कि जब आप लोग सोचते हैं कि बाहर से सब्जी ले आते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट जरूर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आपके जिंदगी बहुत कीमती है, ये सोच के चलिए। और इस तरह का सब्जी अपने घर पे जरूर उगाइए और खाने भर तो जरूर बनाइए। शहरी कल्चर है, लोग जो है अपने आप को कहते हैं मेरे पास जमीन अवेलेबल नहीं है। तो उस स्थिति में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। नहीं, बहुत अच्छा। ये तो कहने के लिए नहीं है, ये मुझे लगता है ये लेजीपना है जब ये कहते हैं मेरे पास जमीन नहीं है। मैं अभी पहले ही बोल चुकी हूँ कि बस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो वो कुछ भी मुमकिन, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हम छत पे बनाए हैं, हमारा बहुत कम स्पेस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कौन सा सब्जी नहीं है जो हमारे रूफ किचन गार्डन में नहीं होता है। और साथ में इतना टेस्टी और इतना हेल्दी। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि अपने लिए समय निकालिए और कुछ समय हरा हरा सब्जी जब आपके घर में आप अपने गार्डन से जब तोड़ेंगे ना, इसका अलग ही मजा है। और जब खाएंगे तो आप तो खुद दिखेंगे ही और स्वस्थ रहेंगे। आज के समय में सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसी स्थिति में जैविक खेती की शुरुआत घर से करनी होगी। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।